नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। सारे लोग लाइव आ जाइए। मेरे बच्चों, एजीटीए 3446 पशु एवं दुग्ध विज्ञान। आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जो है मिल्क प्रोडक्शन पे जो क्लास हमारी होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी और हो सकता है ये पहली ही क्लास आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न दे जाए कि यहां से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप अभी खुद देखिएगा, मैंने कहां कहां से इसका कलेक्ट किया है, इन क्वेश्चनों को जो है कहां कहां से इसकी जो है थ्योरी हमने कलेक्ट की है कि हमारा मकसद सिर्फ है कि क्वेश्चन एक भी पढ़ाया हुआ जितना भी हम लोग पढ़ाएं उसके बाहर ना आए। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं पशु एवं दुग्ध विज्ञान पे एनिमल हस्बेंड्री की पहली क्लास मिल्क प्रोडक्शन। हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीजें, इससे संबंधित योजनाएं जो चलाई गई, ठीक है, और कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य, कितना किसके दूध में वसा होती है, हर चीज आपको यहां से मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लाइव आ जाइए, सारे लोग कमेंट करिए आप तक आवाज आ रही है। इसकी पीडीएफ आपको हम ग्रुप पे शेयर कर दे रहे हैं। इसकी पीडीएफ अभी इसके पहले जो क्लास हुई है, इसके पहले जो क्लास हुई है उसकी पीडीएफ आपको मॉर्निंग में ग्रुप पे मिल जाएगी। और कल की पीडीएफ पहुंच गई है ग्रुप पे पहुंच गई है। ठीक, यस, गुड इवनिंग। कल की पीडीएफ ग्रुप पे पहुंच गई है। और जो लोग, मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7379823368। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप कम से कम बता तो दीजिए कि हम नहीं जुड़ पाए हैं तो हम जोड़ दें आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बिल्कुल रामबाण वाली क्लास है मेरे बच्चों। देखिए, दुग्ध के विषय में आज हम बात करेंगे मेरे बच्चों। दूध, सर हमको जोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं मौर्य जी, आप जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए तभी जुड़ पाएंगे। अब यहां हम पढ़ाएं कि आपको जोड़े। चलिए हम दुग्ध के विषय में बात करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, लिखा है लिखा है विश्व दुग्ध उत्पादन में। अब थोड़ा इसको जो है देखिएगा, ठीक, इत्मीनान से देखिएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। लिखा है विश्व दूध उत्पादन में 1998 से ही भारत का पहला स्थान रहा है। आप सोच लीजिए दुग्ध उत्पादन में कितना बड़ा योगदान जो है भारत का है, कितना बड़ा योगदान भारत का है। और 1998 से ही नंबर 1 पर जो है दुग्ध उत्पादन में भारत बना रहा है और बना हुआ है, आगे बना भी रहेगा। ठीक, शीर्ष 5, देखिए शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। देख लो, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, राजस्थान मेरे बच्चों दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे, गुजरात मेरे बच्चों चौथे स्थान पे, और आंध्र प्रदेश जो है 5वें स्थान पे बना हुआ है। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो, अगर हम राज्यों स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे, गुजरात चौथे स्थान पे, और आंध्र प्रदेश जो है मेरे बच्चों 5वें स्थान पे बना हुआ है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक देशों में, अब अगर हम बात करें देशों की, तो अगर देशों की बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान तो पहला है और रहेगा। 1998 से यह चला आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम भारत की बात करें तो नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है, चीन चौथे पे है और ब्राजील 5वें पर है। इसको भी देख लो। भारत मेरे बच्चों नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है, चीन नंबर 4 पे है और ब्राजील मेरे बच्चों 5 पर है। अगर हम
बात करेंगे किसकी? देशों की। अच्छा, भारत में प्रतिवर्ष दुग्ध उपलब्धता वर्ष 2018-19 के दौरान 390 ग्राम प्रतिदिन था। मतलब अगर हम 2018-19 की बात करें, ठीक है, तो दुग्ध उपलब्धता 390 ग्राम प्रतिदिन था। मतलब 390 ग्राम प्रतिदिन रहा और 2019-20 में यह 406 ग्राम हो गया। 390 ग्राम से बढ़कर कितना? 406 ग्राम हो गया। अब देश में कुल दुग्ध उत्पादन में विभिन्न प्रजातियों का योगदान। अब इसमें हम बात करेंगे, दुग्ध उत्पादन में हम बात करेंगे विभिन्न प्रजातियों का स्थान, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सबकी हम बात करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यहीं से आपका क्वेश्चन जो है आएगा। देखिए 2019-20 में कुल भैंसों की बात करेंगे तो देसी मेरे बच्चों और विदेशी दोनों मिलाकर के 48.34% है। कुल गाय 48.72% और बकरी और भेड़ मिला के 2.95% रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुग्ध उपलब्धता 387 ग्राम प्रतिदिन है। मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक व्यक्ति एक दिन में, ठीक है, कितनी दुग्ध की उपलब्धता रखता है? वो रखता है मेरे बच्चों 387 ग्राम। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं पीडीएफ इसकी तुरंत आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। आज की क्लास जो है आपके नंबरों की क्लास है मेरे बच्चों, एक भी नंबर यहां से बढ़ के नहीं जाएगा, अभी आप देखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम बात करते हैं दुग्ध से संबंधित मेरे बच्चों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, किसकी? अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन बराबर बराबर पूछे जा रहे हैं और आगे आने की क्वेश्चनों की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, 2018-19 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार 2018-19 में मेरे बच्चों जो है 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार जो है 2018-19 में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया और 2019-20 में 198.4 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। संपूर्ण विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान देखिए 23% है। अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें दुग्ध उत्पादन में, तो भारत का जो स्थान है, ठीक है, वो तो प्रथम है ही है, लेकिन अगर योगदान की बात करें तो कितना है? 23% है। कितना? 23% है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित अगर हम बात करें तो बहुत आप पढ़ चुके होंगे इसके विषय में, लेकिन ये डायरेक्टली नंबर यहां से आपका पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे यहां से। अब आप देख लीजिए, जो जहां जहां से जो क्वेश्चन आते हैं वहां वहां से मैं आपको लाया हूं। देखिए अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड योजना की, किसकी? ऑपरेशन फ्लड योजना। ऑपरेशन फ्लड योजना की बात करेंगे तो इसमें मेरे बच्चों देखिए सूत्रधार इसके कौन थे? सूत्रधार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा डेयरी निगम के अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन मेरे बच्चों इसके सूत्रधार थे। इनका नाम आपको पता होगा, बिल्कुल आप इनसे परिचित हैं। आगे देखिए, इसे इसे श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है किसको मेरे बच्चों? दुग्ध उत्पादन को, ठीक है, क्योंकि दुग्ध जो है सफेद होता है, ठीक है, इतना आप लोग जो है ध्यान रखना। और श्वेत क्रांति को हम अगर इंग्लिश में कहेंगे मेरे बच्चों तो इसे कहेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन,
श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आप कहेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इतना आप ध्यान रखना। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड योजना के जो चरण है, अगर अंदर से क्वेश्चन दिया तब कैसे देगा? ऑपरेशन फ्लड योजना के चरण कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 चरण है। 3 चरण है। इन चरणों से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जो इसका प्रथम चरण है मेरे बच्चों, जो इसका प्रथम चरण है ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण 1970 से 81, ये इसका प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण में क्या हुआ, आप इसको भी देख लीजिए। भारत सरकार ने जुलाई 1970 में, इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण 1970 से 81 के बीच रहा है, जैसा कि आपको पता है। और जब इसकी शुरुआत जुलाई 1970 में हुई थी, तब 10 राज्यों में इसका प्रारंभ किया गया। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया था। इतना आप मान के चलिए। और धीरे धीरे ये कहां तक पहुंचा, आप इसको देखिए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका मेरे बच्चों, 18 सहकारी संघ, ठीक है, समिति, 18 सहकारी संघ समित कर उन्हें देश के 4 महानगरों, मतलब 18 जो सहकारी संघ है वो आपस में जो है मिलकर उन्हें देश के 4 महानगरों दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में 4 मात्र दुग्धशालाओं की स्थापना कर, 4 मात्र दुग्धशालाओं की स्थापना कर दुग्ध वितरण से था 1970 में प्रतिस्थापित 105 ग्राम से बढ़कर 1981 में 122 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। एक तरीके से मिल्क को प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ठीक है, मिल्क से संबंधित छोटी छोटी फैक्ट्रियों को जो है स्थापित करना। ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण, जहां जहां पर दुग्ध ना पहुंचे वहां वहां पर दुग्ध का वितरण करना। कहां से मिलेगी? ये ग्रुप पे मिलेगी, ये जो जो ग्रुप है उस पे मिलेगी, ग्रुप पे मिलेगी मेरे बच्चों, ये ग्रुप पे मिलेगी पीडीएफ, ठीक है। जो ग्रुप पे नहीं जुड़ा है वो मेरे बच्चों कॉल, वो जो है 73 79 और 82 33 68 पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑपरेशन फ्लड योजना का द्वितीय चरण 1978 से 85, इसका क्या था? द्वितीय चरण 1 जुलाई 1978 को आरंभ हुआ। इसका लक्ष्य 1989 तक प्रति व्यक्ति 185 ग्राम दुग्ध उपलब्ध कराना था। अभी हमने क्या बताया था, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को दुग्ध की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? 396 ग्राम से, ठीक है। लेकिन अगर हम 1978 की बात करते हैं तो जो ऑपरेशन फ्लड योजना का लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वह प्रति व्यक्ति लोगों तक 185 ग्राम दुग्ध उपलब्ध कराना था। कितना? 185 ग्राम दुग्ध 1989 तक। इसका विस्तार 148 शहरों में किया जाना। 1987 से 94 में, डेट इसकी जरूर मेरे बच्चों ध्यान रखना, डेट जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड योजना का तृतीय चरण 1987 से 94 में, ठीक है, 360 करोड़ रुपए का आवंटन। अब इसमें क्या किया गया? 360 जो है 360 करोड़ रुपए का आवंटन किस लिए किया गया? कि अब जो है यहां से दुग्ध को और ज्यादा जो है हम जगह जगह पर जो है लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय डेयरी निगम, भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या है की स्थापना भारत सरकार द्वारा आनंद, भारतीय डेयरी निगम जो है आनंद गुजरात में, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद गुजरात में 1970 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मेरे बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। इसका भारतीय डेयरी निगम का
भारतीय डेयरी निगम का। ठीक, अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी मेरे बच्चों। कब? 1965 में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। दुग्ध का हिमांक ज्ञात करने का यंत्र हार्ट पेट क्रायोस्कोप है। क्या है? हार्ट पेट क्रायोस्कोप है। दुग्ध का हिमांक 0.54 डिग्री से जो है और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दुग्ध का क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। देख लो, दुग्ध का क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम भैंस की दुग्ध की बात करते हैं तो भैंस की दुग्ध में क्या क्या, देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखिए, भैंस के दुग्ध में कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। जो भैंस के दुग्ध में कैरोटीन है वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण भैंस का दुग्ध सफेद हो जाता है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैंस का दुग्ध सफेद क्यों हो जाता है, तब आप लोग बताओगे कि भैंस के दुग्ध में कैरोटीन जो है विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भैंस का दुग्ध जो है वो सफेद होता है, वो सफेद होता है। चलिए, अच्छा, दूध का पीएच 6.5 से 6.7 होता है। थनैल रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच, अब देखो, जो थनैला रोग होता है उसके दूध का पीएच मान 6.7 से 7.5 होता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको पढ़ी जाएगी। अच्छा, खीस की, खीस अम्लीय है, इसका पीएच 5.7 से 6.4 होता है। खीस अम्लीय है, इतना ध्यान रखना। अम्लीय और क्षारीय पीएच मान 3 होते हैं। अम्लीय, क्षारीय और बीच में जो उदासीन होता है उसे हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1.1 से लेकर 6.9 तक अम्लीय, 7 उदासीन, 7.1 से 14 तक आपका क्षारीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, औसत औसत 6.0 होता है खीस का। ठीक है, अच्छा, घी में मिलावट का पता लगाने के लिए अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं। इसका अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं। घी में मिलावट का पता लगाने के लिए अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं और दूध का अपवर्तनांक 1.334 से 1.348 होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। आगे बढ़ रहे हैं। दूध के गाढ़ेपन की इकाई पायस होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध के गाढ़ेपन की इकाई क्या होती है? पायस होती है। तथा यंत्र विस्कोमीटर होता है। ध्यान रखना, यंत्र कौन सा? विस्कोमीटर होता है। दूध के पृष्ठ तनाव की इकाई डायन है। भैया देख लो, दूध के पृष्ठ तनाव की इकाई डायन है और दूध का पृष्ठ तनाव 40 से 60 डायस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। भैया याद कर लेना, रट डालना बिल्कुल, ये सोच लेना। पीडीएफ लिखना हो आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैंस का भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं। अगर हम भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व देखिए, 1.032 होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। और गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ये बिल्कुल पूरी क्लास है, आपको ये पूरी क्लास ले लीजिए। अब आप ये मत कहना, देखिए हम गाय अलग कराएंगे, भैंस अलग कराएंगे, हम तुमको पहले सबका निचोड़ दे रहे हैं। इस निचोड़ को आप पी जाइए। ये जो मैं निचोड़ दे रहा हूं, इस निचोड़ को पी जाइए, इसी से आपकी क्लास से क्वेश्चन आएंगे। बाकी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल में बदलने वाला जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। अच्छा, क्रीम निकालते समय दूध का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आप लोग घर पे क्रीम निकालते होगे, पक्का है।
क्रीम निकालते समय दूध का तापक्रम 40 डिग्री होना चाहिए। गाय के दूध में मेरे बच्चों, गाय के दूध में वसा, प्रोटीन व दुग्ध की मात्रा, वसा, गाय के दूध में वसा 4.5%, प्रोटीन 3.2% और दुग्ध व दुग्ध की मात्रा 4.6% होती है। ठीक है, होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भैंस के दूध में वसा, प्रोटीन व दुग्ध की मात्रा हम बता चुके हैं कितनी होती है। दुग्ध का पीएच, दुग्ध का पीएच 6.6 तथा क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम क्वथनांक की बात करें, अगर हम क्वथनांक की बात करें, कैरोटीन तथा जेंथोफिल पिगमेंट, कैरोटीन तथा जेंथोफिल पिगमेंट दुग्ध तथा घी को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। देखो, अब ये क्वेश्चन देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा। कैरोटीन तथा जेंथोफिल पिगमेंट दुग्ध तथा घी को हल्का पीला रंग प्रदान करता है मेरे बच्चों, हल्का पीला रंग प्रदान करता है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, दुग्ध में वसा, दुग्ध में वसा गैलिकाओं तथा इमल्सन के रूप में वसा पाई जाती है। दुग्ध में जो वसा है वो गैलिकाओं तथा इमल्सन के रूप में वसा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों है। ठीक है, बहुत छटे हुए प्रश्न हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में मेरे बच्चों ये आएंगे, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए कितना सरल और स्वच्छ लिखा हुआ है। देखिए, दुग्ध में प्रोटीन मेरे बच्चों, दुग्ध में प्रोटीन कोलाइड के रूप में होती है। दुग्ध में प्रोटीन जो है वो कोलाइड के रूप में पाई जाती है। खीस में विटामिन 12 की प्रचुर मात्रा होती है। देख लीजिए, खीस में विटामिन 12 की मेरे बच्चों प्रचुर मात्रा होती है। पशु के दूध में वसा का प्रतिशत नवंबर माह में अधिकतम होता है। पशु के दुग्ध में वसा का प्रतिशत मेरे बच्चों नवंबर माह में अधिकतम होता है। किस माह में? नवंबर माह में। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का परीक्षण, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का परीक्षण हंस परीक्षण कहलाता है। अगर आप भैंस के दूध में गाय का दूध मिला दो, ठीक है, उसके मिलावट को पता लगाने के लिए हम मेरे बच्चों जो है कौन सा परीक्षण करते हैं? हंस परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। दूध में प्रोटीन का परीक्षण जेलडाल विधि से किया जाता है। देखिए, अब दुग्ध में कितना प्रोटीन है इसका परीक्षण जेलडाल विधि से करते हैं। शुद्ध घी में चर्बी की मिलावट ज्ञात करने के लिए, शुद्ध घी में अगर बहुत सारे लोग जब घी बनाते हैं तो उसमें चर्बी मिला देते हैं। अगर उस जो तो बहुत जगह जो है छापा जब पड़ता है तो देखते हो कि दुकानें दुकानें सील हो जाती हैं। उसके लिए एक परीक्षण होता है मेरे बच्चों, जिसे हम बैलेंटा परीक्षण कहते हैं। इस बैलेंटा परीक्षण से आपको पता चल जाएगा कि दुग्ध में, एक घी में कितनी चर्बी मिलाई गई है। ठीक। दूध में लैक्टोज का परीक्षण फेहलिंग विधि से किया जाता है। दूध में लैक्टोज का परीक्षण किससे किया जाता है? फेहलिंग विधि से मेरे बच्चों किया जाता है। चलिए, दुग्ध में चिकनाई, दुग्ध में जो चिकनाई होती है ब्यूटाइरोमीटर द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दुग्ध में चिकनाई होती है उसको किससे नापते हैं मेरे बच्चों? ब्यूटाइरोमीटर द्वारा मापते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घी में बिनौले तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए हॉफेन परीक्षण करते हैं। घी में बिनौले तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? हॉफेन परीक्षण करते हैं। इतना आप ध्यान रखना। पानी पी लेते हैं, तब तक आप उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़े। ये सारे परीक्षण ध्यान रखना भैया, रिक्वेस्ट है आपसे। जितने भी परीक्षण हमने बता दिया है यहाँ पे,
ये सारे परीक्षण आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी परीक्षण हैं सारे परीक्षणों को हमने यहां पर समावेशन किया है। आपको बाहर से कोई भी परीक्षण नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई भी परीक्षण नहीं पढ़ना है। चलिए देखिए, बात करते हैं। दुग्ध में पानी की मिलावट लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना। ठीक, गाय के दुग्ध की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है। लिख के रट डालना, मैं बार बार कह रहा हूं। भैंस के दुग्ध की लैक्टोमीटर रीडिंग 30 से 33 होती है। कितनी? 30 से 33। ताजे दूध की अम्लता 0.11 से 0.18 होती है। 1 किग्रा दूध में, देख लो, अगर 1 किग्रा दूध है तो 80 से 120 ग्राम क्रीम निकलती है। 1 किग्रा गाय के दूध में 180 से 200 ग्राम खोआ प्राप्त होता है। क्वेश्चन को देख लो मेरे बच्चों, देख लो। अगर अगर मैं बात करूं, 1 किलोग्राम दूध है, किसी का भी दूध हो, 180 से 200 ग्राम खोया आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम गाय के दूध की बात करते हैं तो गाय के 1 किलो दूध में 180 से 200 ग्राम आपका जो है मेरे बच्चों क्रीम वो खोया प्राप्त होगा। अगर हम 1 किलोग्राम भैंस की दूध की बात करते हैं तो 200 से 250 ग्राम खोया प्राप्त होगा। अगर 1 किलोग्राम हम भैंस के दूध की बात करें तो 200 से 250 ग्राम खोया प्राप्त होता है। अच्छा, वसा का किण्वन करने वाले जीवाणुओं में, वसा का किण्वन करने वाले जीवाणुओं में बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरेंसेस है। देख लो, वसा का किण्वन करने वाले जीवाणु में बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरेंसेस है। 1 किलोग्राम मक्खन प्राप्त करने के लिए, 1 केजी मक्खन प्राप्त करने के लिए गाय का 27 किलोग्राम दूध, देख लो भाई कितना बढ़िया प्रश्न है। अगर तुमको 1 किलोग्राम मक्खन प्राप्त करना है तो गाय का 27 किलोग्राम दूध या भैंस का 14 किलोग्राम दूध चाहिए। जो भैंस की रीडिंग मेरे बच्चों जो है, लैक्टोमीटर भैंस की रीडिंग है 30 से 33। ये भैंस की है, ये मेरे बच्चों भैंस की है। अगर हम गाय की रीडिंग की बात करें तो ये गाय की रीडिंग है 28 से 30 लैक्टोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, हर वो क्षेत्र जहां से क्वेश्चन आया है पहले हमने टारगेट वहीं का किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पहले उतना पढ़ लो जहां से आपके 5 क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक, देखिए, देश में गायों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 37। भैया, देश में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है गायों की? 37 है। मान लीजिए ये 37 है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है गौ पशुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। गौ पशुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से मौर्य? सर भैंस की रीडिंग क्या है? भैंस की बता दो। चलिए चलिए, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। एक तो देखो, गौ पशुओं को जो 3 वर्गों में बांटा गया है उसमें से एक है दुधारू, दूसरी है भारवाही और तीसरी है द्विकाजी। ये गौ पशुओं को बांटा गया है। ठीक है, अच्छा, गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कॉन्क्रेज है। भैया मेरे प्यारे बच्चों, फंसने वाले क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कौन सी? कॉन्क्रेज है। साहिवाल, साहिवाल, हरियाणी, नागौरी क्रमशः दुधारू, भारवाही और द्विकाजी नस्लें हैं।
मतलब अगर हम बात करें, साहिवाल दुधारू है, हरियाणवी भारवाही है और नागौरी ड्यूकाजी नस्ल है। कौन सी? ड्यूकाजी नस्ल है। ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं टॉप 5। अब देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो आपका काम है फैक्टों को खोजना, आपको फैक्टों को खोजना नहीं है। हम सिर्फ आपको डायरेक्टली फैक्ट देंगे जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। देखिए, टॉप 5, टॉप 5 कंट्रीज विद हाईएस्ट काउ मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। मिल्क प्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वो कौन से 5 देश हैं? देखिए, पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे चाइना और पांचवें पे जर्मनी। पांचवें पे कौन? जर्मनी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, लिखा है, देखिए, बिल्कुल फंसने वाले प्रश्न। लिखा है होलस्टीन फ्रिजियन। लिखा है होलस्टीन फ्रिजियन, ये भी देख लो। होलस्टीन फ्रिजियन गायों का दूध उत्पादन विश्व में अन्य गायों की तुलना में अधिक है। देख लो, होलस्टीन फ्रिजियन गायों का दुग्ध उत्पादन विश्व में अन्य गायों की तुलना में अधिक है। टॉप 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट हाईएस्ट काउ मिल्क प्रोडक्शन इन द इंडिया। जो काउ मिल्क प्रोडक्शन में जो 5 स्टेट है, नंबर 1 पे वो कौन से हैं? पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे मध्य प्रदेश है, पांचवे पे आपका गुजरात है। पांचवे पे कौन सा है? आपका गुजरात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिया, देखिए क्या लिखा है। पहले लिखा है गायों की विदेशी नस्लें। देखिए, लिखा है गायों की विदेशी नस्लें, इसको भी देख लो। एक तरफ गायों की विदेशी नस्लों में एक तरफ दुधारू आएंगी और दूसरी तरफ क्या? मांसार्थ आएंगी, जो मांस के लिए, और दूसरी तरफ जो दुधारू होती हैं। तो जो सबसे ज्यादा दुधारू होती हैं, होलस्टीन फ्रिजियन है, कौन सी? ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, गर्नसी है, जर्सी है और रेड डेन है। ये दुधारू है। और जो मांसार्थ हैं वो हियरफोर्ड है, ओवरडोन है, एंगस है, साठार्न है, सांतागुटिस है, चेरोलायस है और ब्रागस है। इसका आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, हम क्या बात करते हैं, गायों की जो भारतीय नस्लें हैं उनकी बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामों में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। कहां से? जो दुधारू हैं मेरे बच्चों, जो दुधारू हैं वो साहिवाल आएगा, लाल सिंधी आएगी, गिर आएगी और देवनी आएगी। और जो भारवाहक हैं उसमें अमृत महल, वांग्यायाम, हल्लीकार, खिल्लारी, नागैंड, पवार, बछौर, ये आपकी भारवाहक जो है मेरे बच्चों, ये आपकी भारवाहक जो है गायें हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपकी भारवाहक गायें हैं। ठीक, द्युकाजी में हरियाणा, हरियाणवी, थारपारकर, इंपॉर्टेंट है, थारपारकर कई बार पूछा गया है, कॉन्क्रेज, अंगोल, मवाती, राही और कृष्णा घाटी, ये आपकी जो है द्युकाजी, ये आपकी जो है ड्यूकाजी है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप जो है प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे क्या बात की गई है। हाँ, भारतीय नस्लों में अगर हम दुधारुओं की तो बात हम कर चुके थे, अगर हम एक बार फिर से भारतीय नस्लों की बात करें जो भारवाहक है। ठीक है, ठीक, बरगुर, कैनकथा, खेरीगढ़, गंगातीर और मालवी, ये भारवाहक हैं। और द्युकाजी में गोलावो और निमाडी, ये द्युकाजी है। और हमने दुधारुओं की बात हमने वो पीछे कर ली थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए,
क्वेश्चन देखिए, जो सीधे एग्जाम में आपके आएगा, जो सीधे एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, देख लीजिए लिखा है, भैंस की दो नस्लें हैं, भारतीय तथा विदेशी, और मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरती, नागपुरी, ये भैंस की 7 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो है भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। इतना आप जो है ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, टॉप 5 बेफेलो प्रोडक्शन इन इंडिया। टॉप 5 बेफेलो प्रोडक्शन इन इंडिया, जिसमें से यूपी 1 पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे है, एमपी चौथे नंबर पे है, और हमारा गुजरात जो है ये हमारा, मेरे बच्चों, ये 5वें नंबर पे है। गुजरात जो हमारा 5वें नंबर पे है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा और सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस भदावरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो आप कहोगे मुर्रा है। अगर कहेगा सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस कौन सी है, 12 से 14% वसा होती है, तो आप कहोगे जो है भदावरी है। क्या कहोगे? कहोगे भदावरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अगर हम भैंस की भारतीय नस्लों की बात करें, भारतीय नस्लें, अगर हम भैंस की, मेरे बच्चों, भारतीय नस्लों की बात करेंगे, तो भारतीय नस्लों में जो है एक भारी भैंस आएंगी, एक भारी भैंस आएंगी, और एक हल्की भैंस आएंगी। तो भारी भैंसों में मुर्रा आ जाएगी, नीली रावी आएगी, और जाफराबादी आएगी। और जो हल्की भैंसों की बात करेंगे, वो महसाना, सूरती, नागपुरी, भदावरी, तराई, पंडरपुरी और कालाहांडी, ये हल्की भैंसों की लिस्टों में जो है आएंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहां से आपका प्रश्न जो है बनता है, और मैंने कहां से रखा है प्रश्न, जहां से आपका क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और आगे भी पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है, हरियाणा में है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मेरे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। टॉप 5 कंट्री विद हाईएस्ट बेफेलो मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो हाईएस्ट बेफेलो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, वो टॉप 5 कंट्री कौन सी है। उसमें अगर हम टॉप 5 कंट्री की बात करेंगे, बेफेलो के दूध में, तो भारत नंबर 1 पे है, पाकिस्तान नंबर 2 पे है, नेपाल तीसरे नंबर पे है, मिस्र चौथे नंबर पे है, चीन 5वें नंबर पे है, ठीक। पशु की आयु ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, ध्यान रखना, पूछा जाता है कभी कभी। पशु के आयु ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। प्रथम, सींग के छल्ले गिनकर और दांत देखकर, ध्यान रखना। सींग के छल्ले गिनकर और दांत देखकर हम पशु की आयु को जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 100 किलो, अगर किसी भैंस का, मेरे बच्चों, 100 किलोग्राम शरीर है, मान लीजिए किसी भैंस का 100 केजी शरीर है, तो भार पर 2.5 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है, जो चारा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 2.5 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है। भारत में भेड़ों की 26 नस्लें हैं। कितनी है? 26 नस्लें हैं भेड़ों की, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, देखो, अब अब बात करेंगे, देख लो, लिखा है, संसार में भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगर हम भेड़ों की संख्या की बात करें, तो भारत का नंबर दूसरा स्थान है, और चीन का पहला स्थान है, ठीक है। भारत का कौन सा है? दूसरा स्थान है, और चीन का इसमें जो है पहला स्थान है, ठीक, ध्यान रखना। सर्वाधिक भेड़ जनसंख्या वाला राज्य तेलंगाना है, ठीक। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है, लोही है। और भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल मेरिनो है। चारों क्वेश्चन आ चुके हैं, किसी किसी न किसी एग्जाम में चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ मैं, मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे
जुड़े हैं जिन्होंने बैच को परचेज किया है, उस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जो नहीं जुड़े हैं मेरे बच्चों, वो हाय लिख के भेज दें 7379823368 पर जो है मेरे बच्चों हाय लिख के भेज दें। उनको जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उनको जोड़ दिया जाएगा। देखो, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आ चुके हैं, जो आने की प्रबल संभावना है मिल्क प्रोडक्शन से। आप ये मत सोचना कि जो है हमें भैंस के विषय में और नहीं पढ़ाया गया। भाई देखो, ये तो मैं आपको एक सार दे दिया हूं, आप इसको रट डालिए, 5 क्वेश्चन पक्के हैं। लेकिन मैं आपको भैंस पढ़ाऊंगा अलग, मैं आपको गाय पढ़ाऊंगा अलग, मैं आपको भेड़ पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो है बकरी पढ़ाऊंगा, इनके विषय में सब कुछ बताऊंगा, रोगों 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 को बताऊंगा। ठीक है, मतलब सब कुछ आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो आज का क्लास है, ये आज के लिए क्लास ये आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब आप बताओ आगे जो क्वेरीज हो आप टाइप करो, जो भी दिक्कतें हो उन दिक्कतों का सामना किया जाएगा और जो है समस्या का समाधान भी किया जाएगा। सारे लोग विकास यादव, मौर्य बीज भंडार, देखिए बिल्कुल मौर्य जी, आप चाहे तो देख लेना, ये पीडीएफ आप अपने पास रखना और इसको पढ़ के जाना, तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल सिलेक्टिव चीजें हम लाए हैं, इतना आप ध्यान रखिए। विकास जी, मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, निश्चिंत होके कोई भी समस्या हो भेज सकते हो, आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि आपका एग्जाम मेरे बच्चों जो 65 क्वेश्चन आएंगे, जो 65 क्वेश्चन मेरे बच्चों आएंगे, वो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए, इतना आप मान के चलिए। जी जी बिल्कुल मनीष, मनीष जी बिल्कुल। कल आपकी क्लास यूपी जीके की और कंप्यूटर की रहेगी मेरे बच्चों, यूपी जीके की रहेगी क्लास और कल आपकी कंप्यूटर की रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर की रहेगी। ठीक, इसकी पीडीएफ आपको जो है कुछ ही समय में ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कंटेंट किसी दूसरी जगह मत शेयर करना प्लीज। अच्छा, गुरुग्राम, विकास यादव, गुरुग्राम से लाइव देखता हूँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। देखिए संदीप, ऐप पे नहीं मिलेगी पीडीएफ, पीडीएफ ये आप व्हाट्सएप पे मिलेगी, जो आप लोगों का ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों का जो ग्रुप बनाए हैं, अजय प्रताप थैंक यू। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो है ग्रुप पे जो मैं पीडीएफ कंटेंट आपको भेजता हूँ वो किसी अन्य को मत शेयर करना, क्योंकि आपकी मेहनत फिर वो ले जाएगा, इतना ध्यान रखना। ये बड़ी मेहनत कमाई है, अगर आपको भेज दिया, आप किसी दूसरे को भेज देंगे तब दिक्कत होगी। ठीक विपिन जी, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।